हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बिहार बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन जैसा कि आप लोगों को करवा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट 10 आपका होगा, जिसमें आप आज आपको जीके जीएस रीजनिंग हिंदी पूरा कंपाइलेशन क्वेश्चन का मिलने वाला है कि आखिर कैसे प्रश्न आते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और हिंदी का प्रश्न होगा। मिट्टी के माधव होने का अर्थ क्या होगा? जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, मिट्टी के माधव होने का मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। समझदार होना, मिट्टी की मूर्ति या कृष्ण की मूर्ति या बहुत ही मूर्ख, कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए? तो आपका मिट्टी का माधव होना अर्थात आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही मूर्ख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपके मुहावरे के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पूछा क्या जा रहा है सर, तत्पुरुष समास किस में है? समास पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं सर? 6 प्रकार के समास होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर समास इसमें जो तत्पुरुष समास कौन सा होगा, तो सबसे पहले हम समास को ही जान लेते हैं। समास का अर्थ आपके एग्जाम में पूछा गया, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। अब जैसे समास 6 प्रकार के होते हैं सर, आपसे पूछा जाए त्रिभुवन में, तो ऐसा याद कर लो, पहला शब्द अगर संख्या में मिल रहा हो तो आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अगर बात करते हैं सर पीताम्बर की, तो पीताम्बर क्या होता है? तीसरा अर्थ दे रहा है। अब जैसे आपका जो होता है कि जब दोनों पद प्रधान ना होकर के तीसरा पद कोई प्रधान हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। पीताम्बर में पूछे बहुब्रीहि समास, त्रिभुवन में पूछे द्विगु समास होता है। सर दौड़ धूप, तो दौड़ या धूप हो जाता है। सर दौड़ धूप क्या हो जाएगा? सर दौड़ या धूप हो जाएगा। इसमें क्या होगा? सर द्वंद्व समास हो जाता है। पूछा जाता है मधुमक्खी में, तो मधु की मक्खी होती है। मधु की मक्खी क्या होगा? सर तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। और को पूछा जाए कौन सा तत्पुरुष समास होगा? सर संबंध तत्पुरुष समास उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिर पर सवार रहना। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बताइएगा, पीछे पड़ना, बाधक होना, भाग जाना, मारने बनने पर उतारू होना। तो सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ पीछे पड़ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया कि सर 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाता है भाग जाना। और इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा? सिर पर सवार होना अर्थात क्या हो जाएगा? पीछे पड़ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब पूछा क्या जा रहा है? वह कौन सा सर्वनाम है? सर वह में कौन सा सर्वनाम आपका हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? बताइएगा कौन सा सर्वनाम आपका हो जाएगा? अब वह में सर्वनाम पूछा जा रहा है। सर सर्वनाम होते क्या है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम देख लो सर, कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? भेद पूछा जाए, प्रकार पूछा जाए तो 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। अब सर कौन कौन से प्रकार होते हैं देख लो। आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है और प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। पूछा जाता है आपके एग्जाम में प्रश्न बना, सर यह वह कौन सा सर्वनाम हो जाता है? तो सर यह वह निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो और सो कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होता है? कोई और कुछ हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? सर आप और स्वयं खुद के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? पूछा क्या जा रहा है सर? विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। अब सुबुद्धि, असुबुद्धि, आरोह अवरोह, उत्कर्ष अपकर्ष, कीर्ति अपकीर्ति, बताइएगा कौन सा विलोम जो है आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। अब देखिएगा इसमें कौन हो जाएगा सर? आपका पथ क्लियर है, आरोह का अवरोह विलोम होता है, कीर्ति का अपकीर्त हो जाता है सर, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है। लेकिन बात करते हैं सुबुद्धि की, तो सर सुबुद्धि का क्या हो जाता है? असुबुद्धि नहीं होता। तो सर सुबुद्धि का होता विलोम क्या है? सर सुबुद्धि का आपका दुर्बुद्धि हो जाएगा, न कि अशुद्धि होगा। तो सुबुद्धि का विलोम क्या होगा? आपका दुर्बुद्धि हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आयुष्मान का स्त्रीलिंग बताना है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? आयुष्मती होगा, आयुष्मयी होगा, आयुषी होगा या आयुष्मयी होगा? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? तो आयुष्मान का आपका स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है तो आयुष्मती हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ए शुद्ध वर्तनी में भी आयुष्मती आपसे
पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है पूछा जा रहा है। सर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। अब सर राज्यपाल नियुक्त करता है किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। सर अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और किसके तहत करेगा? बताइएगा किसके तहत करेगा? अनुच्छेद 163 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि कौन भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार पूछा जा रहा है सर, कौन सा नहीं होगा? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार हो जाता है, धर्म की आजादी का अधिकार मौलिक अधिकार हो जाता है, सर संपत्ति का अधिकार। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा सर संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार सर क्या है? या मौलिक अधिकार नहीं होता है। तो सर संपत्ति का अधिकार कौन हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार जो होगा आपका वैधानिक अधिकार हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? ये वैधानिक अधिकार होता है। वैधानिक अधिकार पूछा जाए क्या होगा? सर संपत्ति का अधिकार हो जाता है। अब पूछा जाए सर संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 300A में होता है। संपत्ति का अधिकार किस में होगा? अनुच्छेद 300A में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य में हड़प्पा के नगर की सबसे ज्यादा संख्या मिली। हड़प्पा नगर की सबसे बड़ी संख्या कहाँ मिली है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या जम्मू कश्मीर? तो हड़प्पा स्थल की सर्वाधिक जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या गुजरात में मिली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य हड़प्पा के नगर में, ये तो आपका बिल्कुल हो गया, गुजरात आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से, पूछा गया है प्रश्न, बौद्ध रत्नों में से शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म रत्नों में शामिल नहीं है, कौन होगा? बुद्ध होगा, धम्म होगा, संघ होगा या अहिंसा होगा? कौन सा सर शामिल नहीं है? तो जो आपका होता है त्रिरत्न, क्या होते हैं त्रिरत्न? आपसे पूछा जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। लेकिन इसमें आपसे पूछा जाता है सर अहिंसा जो है, या अहिंसा किसका हो जाता है? सर ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जनपद के पहले शासक थे। मगध महाजनपद के पहले शासक पूछा जा रहा है, कौन थे? महावीर थे, प्रसेनजित थे, बिंबिसार थे या अजातशत्रु थे? बताइएगा कौन शासक हो जाते हैं? तो बिंबिसार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब पूछा जाता है सर बिंबिसार क्या थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक होते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक कौन होते हैं? बिंबिसार होते हैं। और मगध के वास्तविक संस्थापक भी बिंबिसार को कहा जाता है। और 6ठी ईसा पूर्व जो है मगध महाजनपद के पहले शासक भी बिंबिसार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक पूछा जा रहा है, किसको कहा जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या गृह मंत्री को, या राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? तो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाएगा? राष्ट्रपति को कहा जाता है। सर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट में आप सभी को उत्तर देना कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? खुद को पेशवा किसने कहा था? नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय या बहादुर शाह जफर? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेशवा किसने कहा था स्वयं को? तो बताइएगा नाना साहब जो हो जाएंगे, इन्होंने पेशवा कहा था। अब नाना साहब का एक नाम पूछा जाता है, मूल नाम क्या था? तो नाना साहब का मूल नाम धोंधू पंथ था। क्या था? धोंधू पंथ था। और आपसे एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें कानपुर से किसने सहयोग दिया था? तो कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे, जिनका मूल नाम धोंधू पंथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर कब होती है? सर 28 दिसंबर 1885 को होती है। अब ये सब अगर आपको पढ़ना है तो सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास करके 10 क्लासें अपलोड हैं, आप देख लीजिएगा। इतना कंटेंट आप 2 से ढाई घंटे में पा जाएंगे कि एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बोर्ड पर पढ़ा रखा हमने। अब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है।
सर इसकी स्थापना कौन करते हैं? एओ ह्यूम करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, सर अध्यक्ष होते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अध्यक्ष कौन होंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी होंगे। और स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन पूछा जा रहा है सर, किसने प्रारंभ किया? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जेवी कृपलानी, नरसिंह मेहता। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो भूदान आंदोलन जो है आपका किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के निम्न में किस राज्य में सुंदरबन पाए जाते हैं? सर सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल? सर सुंदरबन पूछा जा रहा है आपसे, कहाँ पाए जाएंगे? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब सुंदर वृक्ष होने के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। हीराकुंड परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर हो जाती है? बताइएगा। तो हीराकुंड परियोजना जो हो जाती है ये महानदी पर हो जाती है, या ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन होता है? सर हीराकुंड परियोजना पर, महानदी पर हो जाता है, और हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल कौन सी है? पूछा जा रहा है खरीफ की फसल। अब रबी खरीफ जायद 3 फसलें होती हैं। सर खरीफ की फसल पूछा जा रहा है, गेहूं होगा, धान होगा, आलू होगा या चना होगा? तो खरीफ की फसल ऑप्शन नंबर बी जो लोग उत्तर दे रहे हैं, धान आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खरीफ की फसलों को देख लेते हैं हम लोग। सर खरीफ की फसल में कौन कौन से आता है? सर धान आ जाता है, ज्वार आ जाता है, बाजरा आ जाता है, मूंग आ जाता है और मूंगफली। ये सभी क्या होते हैं? सर खरीफ की फसल हो जाते हैं। अगर पूछा जाता है सर रबी की फसल कौन होगा, तो सर रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर आते हैं। पूछा जाता है सर जायद की फसल में, सर खरबूज होता है, तरबूज होता है, ककड़ी होता है, आदि क्या होते हैं? सर जायद की फसलें हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध होगा। ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध पूछा जा रहा है सर किससे होगा? सब्जी विज्ञान से होगा, पुष्प विज्ञान से होगा, या फसल विज्ञान से होगा, या फल विज्ञान से होगा? बताइएगा ओलेरी कल्चर का उत्पाद आप पूछा जा रहा है सर किससे संबंध आपका हो जाएगा? बताइएगा। तो ओलेरी कल्चर आपका सब्जी विज्ञान से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिससे 4 रिलेटेड और याद कर सकते हैं सर, कौन कौन से याद कर लो। ओलेरी कल्चर किससे होगा? सर सब्जी विज्ञान से होगा। सर पूछा जाता है फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर किससे होगा? पुष्प विज्ञान से होगा। और पोमो कल्चर किससे होगा? पोमोलॉजी किससे होगा? फल विज्ञान से होगा। एग्रीकल्चर फसल विज्ञान से होगा। तो ये चारों आपके इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन है? मेथेन, एथिलीन, सल्फ्यूरिक अम्ल या ग्लूकोज? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। तो फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तानसेन दरबारी गायक थे। तानसेन कहाँ किसके दरबारी गायक थे? हुमायूं के, बहादुर शाह जफर के, या औरंगजेब के? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कौन हो जाते हैं? सर अकबर में के दरबारी गायक थे। पूछा जाता है सर नवरत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के ही दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें 4 आपको विषम बताने, इसमें कौन सा अलग है? 4 एक तरीके से हैं और बाकी विषम है। पृथ्वी, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा। अब बात करते हैं सर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? सर ग्रह हो जाते हैं। जबकि चंद्रमा जो है आपका ग्रह नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी आपको अलग बताना है, विषम को छांटना है, विषम बताना है। एग्जाम में लिखा मिलेगा सर विषम बताइए। तो सर इसमें विषम क्या होगा? सेब, आम, आलू, नारंगी। तो इसमें क्या अलग होगा आप लोग बताइएगा। तो इसमें जो आपका सेब है, आम है, नारंगी है, सब फल हो जाते हैं। जबकि आलू आपका क्या हो जाएगा? सब्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको विषम बताना है। संख्या पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है। सर 11, 13 या 15 या 17, इसमें बताइएगा क्या होगा। तो सर 15 छोड़ दो। सर 15 क्या हो जाएगा? सर 15 जो होगा आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। बाकी सब अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, जो कि 1 से और स्वयं से कट रही हैं। 11, 13, 17 और बाकी 15 जो है अभाज्य आपकी नहीं होगी, तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता।
अब नहीं बनाया जा सकता उसको आपको बताना है। सर ईसेंस होगा, इनिटिस होगा या सीक्वेंस, ये आप देखिएगा तो आपको देखिएगा इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो इनमें शामिल नहीं है। अब बताइएगा सर कौन सा अक्षर हो जाएगा। सर इसमें भी तो ये शामिल है, सर इंटेस में भी शामिल है, पूरा मिल रहा है, सर सीक्वेंस में भी मिल रहा है। सर क्वेश्चन देखिएगा, सर क्वेश्चन में क्या है, सर क्वेश्चन में जब आप देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सर इसमें कोई कहीं ओ दिख रहा है, देखिएगा कहीं ओ आपको दिख रहा है, जी नहीं सर ओ नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि ओ यहाँ पर नहीं है और ओ इसमें शामिल कर लिया गया है, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राष्ट्र का संबंध जिस प्रकार राष्ट्रपति से होता है उसी प्रकार राज्य का संबंध किससे हो जाएगा, बताइएगा इसमें कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सर एमपी होगा, एमएलए होगा, सर राज्यपाल होगा या मंत्री होगा। तो राष्ट्र का संबंध जैसे राष्ट्रपति से होता है वैसे राज्य से संबंधित कौन हो जाएगा, आपका राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए जेड या सी एफ, इसके नेक्स्ट आपका कौन सा लेटर आएगा, बताइएगा कौन सा लेटर आपका आएगा। सर ए जो होता है आपका 1 नंबर पे आता है, सर सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, सर एफ कितने नंबर पे आता है, सर 6 नंबर पे आता है। सर 1 3 6 अर्थात एक में क्या ऐड हुआ होगा, सर एक में 2 ऐड हुआ होगा, सर एक में 2 ऐड हुआ 3 हो गया, सर 3 में 3 ऐड हुआ फिर क्या हुआ 6 हुआ, तो अब क्या होगा सर 4 ऐड होगा, तो 4 जब ऐड होगा तो जे 10 पे क्या आता है सर 10 पे जे आता है, और जब जे आता है तो सर पहला अक्षर इसमें कौन सा जे है, सर ये नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो कौन हो जाएगा सर सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये क्यों क्यों लिखा गया है, सर ए का विपरीत क्या होता है, सर जेड होता है, सी का विपरीत अक्षर एक्स होता है, एफ का विपरीत अक्षर यू होता है और जे का क्या हो जाता है क्यू होता है। अब एक प्रश्न होगा सर विपरीत अक्षर जान पाएंगे कैसे, सर आपको बता दें विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। जैसे आप 3 को जोड़ते हैं और 24 को जोड़ते हैं, 24 नंबर पे एक्स होता है, 3 नंबर पे सी होता है तो 24 3 27 हो जाता है, 6 नंबर पे एफ होता है, सर 21 नंबर पे और जो यू होता है तो 21 6 27 हो जाता है। इसी प्रकार आपका जे क्यू आपका 27 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा सर 3 और 28 और आगे कौन सी श्रृंखला में अक्षर आएगा जो क्वेश्चन मार्क पर आना चाहिए। अब देखिएगा आपको क्लियर पता हो जाना चाहिए, सर क्या है 3 से 4 बना, सर 4 से फिर क्या है 5 हुआ, सर 5 से 6 हुआ, अब सर 6 क्या है, अब देखो समझो इस क्वेश्चन को, सर 3 का क्यूब अगर कर देते हैं, सर 3 का क्यूब करोगे यहाँ पर तो 27 होता है, 3 का क्यूब जैसे करोगे सर 3 का क्यूब मतलब 3 बार गुणा, सर 27 हो जाएगा, और 27 में 1 जैसे करोगे कितना होता है 28 हो जाता है। सर यही तो रूल चल रहा है, 4 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 64 होगा, 64 में क्या किया गया है 1 जोड़ दिया गया है। सर 5 का क्यूब करोगे 125 होगा, 125 में क्या किया गया 1 जोड़ दिया गया है। सर 6 का क्यूब कितना होगा, सर 216 हो जाता है। क्या 216 उत्तर होगा, जी नहीं होगा, 216 में क्या करना है 1 जोड़ देना है, और जैसे ही 1 आप जोड़ोगे 217 आपका बिल्कुल क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम आशा करते हैं उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा लुप्त पद बताना है। अब आपको इसमें लुप्त पद बताना है, ज्ञात कीजिएगा लुप्त पद कैसे ज्ञात करेंगे। सर 4 5 20 9 या 3 8 या 24 11 9 4 13, बताइएगा इसमें कौन सा उत्तर आपका सही होना चाहिए। सर 5 और 4 क्या होता है, सर 5 चौको 20 हो जाता है, और सर 5 4 कितना होता है, सर 9 होता है। 8 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है 24 होता है। सर 8 और 3 कितना होता है, सर 11 हो जाता है। सर 9 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे कितना होगा 36 होगा, और 9 4 13 होता है, तो 9 का मल्टीप्लाई देखो 3 का मल्टीप्लाई 24 हुआ है, सर 5 का मल्टीप्लाई 4 हुआ है 20 हुआ है, तो 9 का मल्टीप्लाई जैसे करोगे 36 हो जाएगा, तो सर 36 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आपको हिंदी, रीजनिंग और आपको सामान्य ज्ञान तीनों प्रश्न मिले, क्वेश्चन के लेवल को दिखाया गया, प्रैक्टिस सेट करवाया, पूरा प्रैक्टिस सेट करवाया गया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 9 क्लासें और हुई हैं जिसमें जीके पढ़ा रखा है, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको कम समय में ज़्यादा कवर करना है तो सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, देख सकते हैं आप, और वहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो तत्काल प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करके उन सभी के पास शेयर कर दो जिनको इन क्लास की आवश्यकता है। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।